वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस और मैं आपका दोस्त रजत एक बार फिर हाजिर हूं आपका चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक और पार्ट लेकर। और ये आज का आखिरी पार्ट है, इसके बाद आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब वीडियो खत्म हो रही है, आप पढ़ते रहिएगा पीछे वाली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज जैसे कि पिछले टर्म में हमने क्या कवर किया था, 1.5 एक्सरसाइज कवर कर ली थी, ठीक है। और 1.6 के कुछ मतलब जो उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले हैं या फिर थोड़े बहुत एग्जांपल भी मैंने बता दिए थे उससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ जैसे जो हमारे पावर्स वाले फॉर्मूले हैं वो यूज हो रहे हैं। जैसे कि आपका ये फॉर्मूला था कि अगर ए एक नंबर है और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर डिफरेंट है, तो आगे क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये सारी जो मतलब आपके फॉर्मूले थे वो हमने पहले पार्ट में आपको दिखा दिए थे करके। आपको वो फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जहां पे ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1.6 एक्सरसाइज। कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए दिमाग खोल के। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी हमारी 1.6। 1 छोटा है, 6 बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड। बस क्वेश्चन हम बता रहे हैं 64 की पावर है क्या 1/2। 1/2 इसको फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 1/2 आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। 1/2 अगर किसी की पावर लगी है तो वो मतलब स्क्वायर रूट है। 1/3 अगर पावर लगी तो वो क्यूब रूट है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला तो हम लोग को सिंपल मेथड है कि हम लिख दें 64 को क्या, पहले हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ठीक सिंपल मेथड 8 का होता है 64, आपको पता है, निकाल लेंगे तुरंत। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारे चैप्टर में जो हमारे मतलब रूल्स यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो देखिए ऐसा होगा। 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 64 का वो करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक। और फिर 6 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम आएगा ऐसे आपका 2, ठीक। अगर आपका 6 टाइम आ रहा है 2 तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, मतलब 6 टाइम आपका 2 आया तो आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई क्या होता है 64। और बाहर आपकी पावर क्या है 64 का आपने ऐसे लिख दिया, अंदर जो लिखा है, ठीक। बाहर आपकी पावर क्या है 2, ठीक है। आपको क्या पता था, आपको पता है कि जो है अगर सेम बेस पे कई सारी पावर्स लगी तो वो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 6 इंटू 1/2, तो 2 से 6 कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक। आंसर है आपका 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस आपकी यहाँ पावर 6 है, वहां पे पावर 5 है, यहाँ पे आपका 1/2 है, वहां पे आपका 1/5 है। तो फाइनली यहाँ पे आके केवल 5 इंटू 1/5 होना है, ठीक है, क्योंकि 32 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 5 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 125 की पावर 1/3, मतलब 125 किसका क्यूब रूट है, सॉरी 125 का क्यूब रूट क्या नंबर होगा, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और 3 3 कैंसिल, तो आएगा क्या आंसर 5 आएगा। आपके पहले में 3 पार्ट जो थे वो हो चुके हैं। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए मैंने एक क्वेश्चन करके बता दिया, बाकी दोनों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम है। सबसे डिफिकल्ट पहले ही क्वेश्चन था, देखिए मैंने कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है 9 की पावर 3/2। अब थोड़ा पावर को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया इन लोगों ने, इनको लगता है हम लोग नहीं कर पाएंगे पर हम लोग कर लेंगे, ठीक। देखिए 3/2 है पावर, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, पावर बाहर एज इट इज रहेगी 3/2 ही रहेगी, ठीक। फिर से सेम
अगर बेस सेम है आपका, मान लीजिए a लिखा है, m लिखा है और फिर बाहर n लिखा है, तो पावर क्या हो जाएगी, a की पावर mn हो जाएगी। यही आपका रूल लगेगा, ठीक है, यही लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 की पावर 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, ठीक, 27 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 27 आ जाएगा आपका, ठीक। तो आपको ये भी आंसर अच्छे से पता चल गया कि क्या होगा। स्टेप वाइज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, जैसे जैसे आपके स्टेप होंगे आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 32 पे, 2 की पावर 5 होता है उसमें आपका 32 पे, तो 2/5 इंटू 5, 5 कैंसिल, 5 इंटू 5 25, आंसर 25। उसके बाद एक है लास्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फोर्थ वाला, इस सेकंड का फोर्थ है जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 125 की पावर क्या है यहाँ पे -1/3। देखिए हमें माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रोसेसिंग सेम रहेगी। 125 क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, पता है आपको, 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है, -1/3 है बाहर। अब फिर वही चीज a की पावर m, a की पावर n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 5 3 इंटू -1/3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर आपका आ जाएगा -1, और मैंने बताया था क्या, अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में, मान लीजिए माइनस की पावर हमारी n है p/q की, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, q/p लिख सकते हैं n पॉजिटिव पावर के साथ। तो यहाँ पे आपका 5 है, रेशनल नंबर आप 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, तो पावर आपकी 1 हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिखते हैं, ठीक है। माइनस पावर अगर अपॉन में जाता है, रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसके बाकी के 2 क्वेश्चन आप करिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और कुछ पीछे का रह गया हो, बाकी हो, तो वो भी हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, मतलब आप हमें बता देंगे तो हम भी आपको बता ही देंगे, ठीक है, गिव एंड टेक। तो अब आपका है सिंप्लीफाई वाला। तो तीसरा क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई का है, इसमें आपको पावर्स ऐड करनी है। देखिए जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। मैंने कहा था बेस मान लीजिए a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका ये यूज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक, 1/5 लिखा ना, हाँ, 1/5, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 2 जा, सॉरी 3 5 जा 5 2 10 प्लस 1, ठीक। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 15 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का, और 3 5 जा 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 13/15, ठीक। ये आपका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक। ये क्वेश्चन इतना ही था। देखिए चार लाइन का मुश्किल से पहुंचेगा, आपकी बहुत ज्यादा इंक नहीं खत्म होगी, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सेम है, ठीक है, जैसे कि अभी हम पीछे कर रहे हैं, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं करना उसमें। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ठीक। देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, पहला हमारा यही, और दूसरा तरीका है कि जब a की पावर m लिखा हो ऊपर और a की पावर n लिखा हो नीचे, तो a की पावर m माइनस n डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते। तो देखिए एक तरीका ये होता है, इसके पीछे जो प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है कि 11 की पावर 1/2 होता है,
और मल्टीप्लिकेशन में ये अपॉन वाली चीज हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि वो इनवर्स में चली जाती है, मतलब माइनस पावर में चली जाती है। तो ये नीचे वाला पावर ऊपर में क्या आ जाता है, -1/4। ठीक है, और फिर यही चीज आपकी नेक्स्ट स्टेप में क्या आती है, जो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है आपका m-n। तो जब हम 11 की पावर 1/2 को इसके अकॉर्डिंग सम करते हैं तो 1/2 - 1/4 ही आएगा। ठीक, ये समझ में आया? तो 1/2 - 1/4 क्या हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/4, आपका यही आंसर आएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही हल्का था। आप चाहे ये स्टेप करिए या ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 - 1/4, और ये 11/11 लिखा है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं बड़ा कर दूं इसको। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, और शायद नंबर सिस्टम के लिए भी आखिरी क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे ये नहीं लग सकता क्योंकि बेस सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे आपका 7 है, तो दोनों डिफरेंट चीज है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो आप क्या कर सकते हैं, a इंटू बी की पावर n। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 देगा। इसको अभी हम थोड़ी देर रख दे, चलने लगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद वो भी चलने लगेगा। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके लास्ट में कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उस चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछिएगा, और आपको अगर ये सारे सवाल समझ में आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर और कुछ हमसे सेवा चाहिए हो तो हमें बताते रहिए कमेंट में, हम करते जाएंगे। और आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं यहाँ से, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, यहाँ पे आपका आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में डायरेक्टली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।